तो गाइस हम बात करने वाले हैं साइंस पेपर जो कल को आपके एग्जाम में जो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन से कोशिका की खोज किसने किया था, आपको मालूम ही होगा रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले, ठीक है, जो 1665 ईस्वी को करे थे। आगे एक आधातु का नाम बताया जो कठोर अवस्था में होता है। देखिए आधातु जनरली या तो गैस अवस्था में आता है या नॉर्मली अवस्था में होता है, लेकिन ऐसा अपवाद में आ जाता है एक हीरा जो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, यानी कठोर अवस्था में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर अधातु मतलब धातु के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। जैसे आपने तांबे के तार को देखें कितने पतले होते हैं, तो किस वजह से इतना पतले तारों में खींचा जा सकता है, लोहा को क्यों नहीं किया जा सकता है। तो मैं बता दूं लोहा या फिर टीन वगैरह में जो है लचीलापन नहीं होता है, और तांबे में सबसे ज़्यादा लचीलापन होता है जिस वजह से उसको खींचा जा सकता है। तो वो क्या कारण है, लचीलापन या तन्यता की वजह से खींचा जा सकता है। आगे दूध को दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीव, जब हम दूध को खुला छोड़ देते हैं ना तो 2 दिन के बाद आप देखेंगे वो फट जाता है, उसके बाद वो दही का रूप ले लेता है। तो आखिर क्यों, क्योंकि वहाँ पर लैक्टोबैसिलस यानी सूक्ष्मजीव बढ़ जाते हैं जिस वजह से दूध को दही में बदल देते हैं। आगे क्वेश्चन से मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग, जो मनुष्य में जो सामान्य रोग जो वायरस द्वारा होता है वो क्या है, तो आंसर हो जाएगा वो पोलियो हो जाएगा। एंड आगे क्वेश्चन से खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे को किस धातु से विद्युत लेपन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा टीन के धातु से विद्युत लेपन किया जाता है। आगे संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। गंदे चीज़ों में बैठकर आ जाते हैं और कहीं पे भी बैठ जाते हैं हमारे, तो ऐसे में रोग जो है वो धीरे धीरे फैलते हैं। आगे है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन से वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो सीधे शिशु अपने जैसे बच्चे ना देकर के अंडे देते हैं उसको अंडपराजक कहते हैं। जैसे कि जितने भी चिड़िया हो गए, यहाँ तक कि मुर्गी हो गए, ये सारे अंडपराजक होते हैं, ठीक है। आगे है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आगे दोनों भूसे से अलग करना यानी दानों को भूसे से अलग करना क्या कहा जाता है, तो दानों को जब भूसे से अलग करते हैं तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं यहाँ पर। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो अंडा देते हैं उसको अंडपराजक कहते हैं, और जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उसको जरायुज कहते हैं। जैसे कि मानव में, गाय में, बकरियां में जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उसको जरायुज कहते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ साइंस का, सोशल साइंस और संस्कृत का मॉडल इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आगे क्वेश्चन से सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा उपग्रह, ठीक है। आगे है घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सनेक मतलब कहा जाता है, ठीक है, उसको कम करेंगे। तो आगे निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा क्या है, पॉलिस्टर, क्योंकि पॉलिस्टर जो है ये संश्लेषित यानी फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, तो वो संश्लेषित रेशे कहते हैं। आगे है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से विपरीत आवेशों के बीच जो होता है वो किस तरह का होता है, आकर्षण बल होता है, यानी प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच में जो बल होता है, यानी बीच में जो आवेश जो करने वाला होता है ये एक दूसरे को खींचने की तत्पर पर आते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं आकर्षण बल होता है। आगे विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। जब विश्व जो गर्म हो जाता है ना, तो ये किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है जिस वजह से पूरा दुनिया गर्म होता है। आगे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये रांची जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन से 20 नंबर्स, इसमें बोला प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने साइंस का 20 क्वेश्चन कर लिया, अब सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन करने साइंस का हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको याद होगा। एंड आगे क्वेश्चन से 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेज की तरफ से कौन थे, तो आंसर हो जाएगा कैप्टन मुनरो, ठीक है। आगे क्वेश्चन से धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे नीलंबर और पीतंबर किस समाज से आते थे, तो आंसर हो जाएगा ये भोक्ता समझ के आते थे। आगे क्वेश्चन से भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी HEC ये झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये रांची के शहर में स्थित है। एंड आगे क्वेश्चन से 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये सिपाही विद्रोह के नाम से जाना
क्वेश्चन से 7 नंबर इसमें बोला है 1791 में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ये बनारस में कराया गया था, जो 1791 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर में क्या बोला, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया। तो आंसर हो जाएगा ये बंगाल का विभाजन किया था, यानी बंगाल जो है इसको विभाजन किया गया था, जिसका नाम अभी क्या है, बंगाल पड़ा है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो है हम लोग कब को मनाते हैं, 21 मार्च को, ठीक है। और आगे यहाँ पर निम्न में कौन लोह खनिज नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सीसा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कोयला को, ठीक है, उद्योग की जननी कहा जाता है। आगे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा चीन, सबसे ज़्यादा चीन पर चावल को उगाया जाता है। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आंसर हो जाएगा 14 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में मिल। आगे क्वेश्चन से 14 नंबर इसमें बोला है भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, यानी भारत जो है संप्रभु राष्ट्र कब बना। तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। जिस साल ये आज़ाद हुआ, जिस तारीख को, उसी तारीख से भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र बनकर तैयार हो गया। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त कराता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त कराता है, कौन हटाता है अपने पद से। तो आंसर हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया से ही वो हट जाता है, ठीक है। आगे यानी सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो सच्चर समिति का गठन जो है 2005 को हुआ था। और ये किससे संबंधित है। तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस दिया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो कितने वर्ष के बच्चों को। तो आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों को आप काम पे नहीं लगवा सकते, नहीं तो अनुच्छेद 14 के अनुसार आपको दंड मिल सकता है। आगे झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का शुभारंभ किन के लिए किया है। तो आंसर हो जाएगा ये सिर्फ विधवाओं के लिए किया गया है। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा परमाणु बम जो है ये इनके लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है। आगे क्वेश्चन से सूर्य नमस्कार कितनी स्थितियों में करनी चाहिए। तो सूर्य नमस्कार जो है ये 12 स्थितियों में करनी चाहिए। यहाँ तक हमने सोशल साइंस का कर लिया। अब आपको नेक्स्ट में मिलने वाला है संस्कृत का, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक कर देना और फैला भी देना, यानी शेयर भी कर देना दोस्तों।